7 मैजिक ड्रैगन बॉल्स। जब उन्हें एक साथ इकट्ठा किया जाता है तब वो आपकी कोई भी विश पूरी कर देती है। गोकू पृथ्वी पर पला बढ़ा एक सेयनवासी जो बार बार ड्रैगन बॉल्स को गलत हाथों में पड़ने से रोकता रहता है और उसका मुकाबला एक से बढ़कर एक ताकतवर दुश्मनों से होता है, लेकिन फिर उसका मुकाबला कभी ना हारने वाले ब्रह्मांड के सबसे बड़े तानाशाह फ्रीजा से होता है। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। इस बार गोकू अपनी हदों को पार कर देता है और वो एक महान सुपर सेयन में बदल जाता है। बंदर कहीं के! मर जाओ, तुम्हारी मौत मेरे हाथों होगी। बेवकूफ कहीं के! एक बेहद मुश्किल लड़ाई के बाद गोकू आखिरकार फ्रीजा को हरा देता है और अपने नए घर में शांति कायम करता है। हालांकि बस कुछ ही दिनों बाद पृथ्वी पर एक नई मुसीबत मंडराने लगती है। डॉक्टर जीरो के एंड्रॉइड्स जाग जाते हैं और अपने मालिक का बदला लेने के लिए पृथ्वी पर तबाही मचाने लगते हैं। उनमें सबसे ज्यादा ताकतवर सेल अपनी परफेक्ट फॉर्म हासिल कर लेता है और पृथ्वी के सबसे महान वॉरियर्स को एक कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने की चुनौती देता है। गोकू एक जबरदस्त लड़ाई लड़ता है लेकिन सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। अब मेरी जगह तुम्हें लड़ना होगा, गोहान। भविष्य को मद्देनजर रखते हुए गोकू अपने बेटे गोहान को जंग के मैदान में उतार देता है। हालांकि ऐसा लगने लगता है गोकू का भरोसा गलत साबित हो रहा है। इस तरह मेरा टाइम बर्बाद मत करो तुम। 16, ये तुम क्या? गोहान, कुछ दुश्मन ऐसे होते हैं जिन पर रहम नहीं किया जाता। तुम्हें उनसे लड़ने का पूरा हक है। अपने गुस्से को संभालो और उसे हथियार की तरह इस्तेमाल करो। मैं तुम्हारी झिझक समझ सकता हूँ लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। वक्त आ गया है अपने दोस्तों को अलविदा कह दो। सेल एंड्रॉइड 16 को तबाह कर देता है। अपनी आंखों के सामने अपने इस नए दोस्त को मरता हुआ देखकर गोहान का सब्र जवाब दे देता है और उसका गुस्सा भड़क जाता है, जिससे उसके अंदर छुपी पावर जाग जाती है और वो सेल पर हावी हो जाता है। अपनी हार देखकर सेल खुद को ब्लास्ट करने का फैसला करता है और पृथ्वी को भी तबाह करना चाहता है। उसे नाकाम करने की कोशिश में गोकू अपनी जान गंवा देता है। गुड बाय गोहान। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम इस दरिंदे को यहाँ नहीं ला सकते। सॉरी किंकाई, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मेरे पास यही रास्ता था। नहीं,
गोकू की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए गोहान अपनी छुपी हुई ताकत का इस्तेमाल करता है और फिर से जिंदा होकर आए सेल के हर एक अंश को तबाह कर देता है, हमेशा हमेशा के लिए। सेल के मरने के बाद एंड्रॉइड्स का खतरा टल जाता है और पृथ्वी पर एक बार फिर से शांति छा जाती है। अब आगे Hey, Dad! गोहान की जिंदगी की नई शुरुआत। The dark clouds candy cluster in every moment. I'm so excited by this beauty, even if it's dangerous. But can't blame me the light while I'm the soulmate of the universe. Order to reach out my limit to power. Go, Kamehameha! Fight it out to the end of the world. Look alive and you know that you're not fighting by yourself. Fighting out for the dream the world. Let's gather the power of a friend. Never gonna give up. Fighting out to our best to save our planet out. And I say, go, Kamehameha! Fight it out, fight it out, yeah, fight it out. 7 साल बाद आज गोहान एक कॉलेज स्टूडेंट बन गया है। सेल के साथ हुई जंग को 7 साल बीत चुके हैं। गोकू और गोहान उसके शैतानी मंसूबों पर पानी फेर देते हैं। दूसरी तरफ एंड्रॉइड के खतरे से उन्हें किसने बचाया, इस बात से अनजान पृथ्वीवासी फिर से एक शांत जिंदगी जीने लगते हैं। हालांकि शांति खुशहाली लेकर आती है और जब लोग खुशहाल जिंदगी जीने लगते हैं तो गुनहगारों को भी अपना सिर उठाने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। जल्दी करो, पैसे बैग में रख दो, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। क्या तुम मरना चाहती हो? जल्दी करो, जल्दी करो। हे, ये आखिरी बैग भी भर गया। बहुत बढ़िया, तो चलो कान खोल के सुनो। जैसे ही हम इन्हें खर्च कर देंगे हम फिर से लौट आएंगे। पिछली बार जब हमने गोहान को देखा था तब वो 9 साल का बच्चा था। आज वो 16 साल का नौजवान लड़का बन चुका है। हालांकि वो घर पर रहकर ही पढ़ाई करता रहा है, लेकिन उसकी माँ चीची को लगता है कि उसके लिए इतनी पढ़ाई काफी नहीं है, तो वो फैसला करती है कि आज से गोहान सेटन सिटी के कॉलेज में पढ़ने जाएगा। शहर का किनारा आ गया, अब मुझे आगे पैदल जाना चाहिए। राइड के लिए शुक्रिया निम्बस, हम दोपहर में वापस चलेंगे, ठीक है? हे डैड, यहाँ सबको लगता है कि मिस्टर सेटन ने ही पृथ्वी को सेल से बचाया है। इस वजह से अब वो पहले से कहीं ज्यादा मशहूर हो गया है। यहाँ तक कि उन्होंने उसके सम्मान में शहर का नाम बदलकर सेटन सिटी रख दिया है, क्योंकि वो यही रहता है। मुझे निम्बस को तेज उड़ने के लिए कहना चाहिए था। ठीक है। और क्रिमिनल्स, कमाल की बात है, ये तीसरी बार है। मुझे जल्दी से खुद को बदल लेना चाहिए ताकि किसी को पता ना चले ये मैं हूँ। चलो चलो, गोली चलाते रहो, छोड़ना मत उसे। क्यों, मजा आ रहा है ना पुलिस वालों? तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी।
आखिर ये है कौन? जल्दी निकलो यहाँ से! शानदार। हे, इन लोगों को किसने मारा? हाँ? इन सब रॉबर्स को किसने मारा? ये इन दोनों पुलिस वालों का तो काम नहीं था, है ना? पता नहीं, मुझे नहीं पता ये किसने किया। इतनी दूर आने का कोई फायदा नहीं हुआ। सारा काम तो किसी और ने कर दिया है। सुनिए मिस विडेल, मैंने इस पूरी वारदात को देखा है और ये गोल्डन वॉरियर्स ने ही किया है। गोल्डन वॉरियर? फिर से? हाँ, तुम्हें उसे देखना चाहिए था। उसकी रफ्तार कितनी तेज थी। पहले उसने उन्हें सबक सिखाया और फिर उनके ट्रक को पलट दिया ताकि वो भाग न सके। और उसने उन्हें टच भी नहीं किया, वो बस हवा की तरह आया और चला गया। जानता हूँ ये सुनने में अजीब है, लेकिन मुझे लगता है शायद वो तुम्हारा ही कॉलेज से है। हाँ? उसने भी कॉलेज बैच लगाया हुआ था तुम्हारे जैसा। हाँ, रुको, गोल्डन वॉरियर मेरे कॉलेज में पढ़ता है? तो हीरो बनना चाहता है। वो जो कोई भी है, मैं उसे जरूर ढूंढ निकालूंगी। टीचर आने वाले। हे शार्पनर, अगर तुम गोल्डन वॉरियर हो तो तुम्हें बता देना चाहिए। सॉरी, वो मैं नहीं हूँ। वैसे मैं सुबह से जिम में था और एक्सरसाइज कर रहा था। मेरे पास इतना टाइम नहीं कि हीरो बनकर शहर में घूमता फिरूं। सुनो एक मिनट, अगर वो इंसान तुम्हारे डैड से ज्यादा ताकतवर हुआ तो क्या होगा? बेवकूफ मत बनो। मिस्टर सेटन ने कई साल पहले पृथ्वी को एलियन से बचाया था। अगर कोई और उनसे ज्यादा ताकतवर होता तो हमें पता चल गया होता। गुड मॉर्निंग क्लास। आज हमारे साथ एक ट्रांसफर स्टूडेंट है और आज उसका पहला दिन है यहाँ ऑरेंज स्टार हाई स्कूल में। अंदर आओ बेटा। अब ये मैं हूँ। अब मैं गोहान। आपसे मिलकर अच्छा लगा। This new kid's pretty hot. I sure hope he likes blonde. गोहान, ये कैसा नाम है? लगता है मैंने इस लड़के को कहीं देखा है। बेवकूफों का कोई शहर होता तो ये लड़का उसका मेयर होता। वैसे गोहान ने अपने एडमिशन टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स हासिल किए हैं। इसने टॉप किया है मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, हिस्ट्री, लिटरेचर और फॉरेन लैंग्वेज सेक्शन में भी। बेसिकली हर चीज में। शोर मत मचाओ। उम्मीद है ये तुम बच्चों के लिए इंस्पिरेशन साबित होगा। तुम जाकर अपनी सीट पर बैठ सकते हो गोहान, जहाँ तुम्हें अच्छा लगे। ठीक है, जहाँ मुझे अच्छा लगे। हाँ, यहाँ आओ। हाँ? यहाँ बैठ जाओ। अच्छा ठीक है। हाँ, हाय, मैं गोहान हूँ। तुमसे मिलकर अच्छा लगा गोहान। मैं निराशा हूँ और मेरे साथ जो बैठी है वो है विडेल। क्या तुम जानते हो, विडेल एक तरह की सेलिब्रिटी है। उसके डैड काफी फेमस हैं। तुम्हें यकीन नहीं होगा, ये मिस्टर सेटन की बेटी है। क्या? सेटन सिटी वाले मिस्टर सेटन? हाँ, है ना कमाल की बात? क्या ये बात सच है विडेल? क्योंकि अगर वो तुम्हारे डैड है तो ये वाकई बहुत बड़ी बात है। हाँ हाँ गोहान, मैं तुम्हें सच बता रही हूँ। अगर उसके डैड ना होते तो आज हम में से कोई भी जिंदा नहीं होता। वो एक रियल हीरो है। तुम वही हो, है ना? तुम वही हो जिसे मैंने आज सुबह बैंक पर देखा था जब उन रॉबर्स को पकड़ा गया था। शायद। वाओ, क्या तुमने सच में गोल्डन वॉरियर को देखा था? बताओ। रुको जरा, गोल्डन कौन? वो कौन है? मैं नहीं जानता। हाँ, तुम्हें पता होना चाहिए, तुम यहाँ नए हो। देखो, गोल्डन वॉरियर कोई नया क्राइम फाइटर है जो पिछले 10 दिनों में 3 बार गुनहगारों को सबक सिखा चुका है। वो बहुत ताकतवर है। लोग बताते हैं उसके बाल गोल्डन है, जिसकी वजह से उसे ये नया नाम मिला है। ये मेरे बारे में ही बात कर रही है। इससे पहले 2 बार मैं स्कूल में रजिस्टर होने के लिए आया था। गोहान, मैंने चश्मदीद गवाहों से बात की है और उन्होंने मुझे बताया कि गोल्डन वॉरियर ने हमारे स्कूल का बैच पहन रखा था।
एक व्हाइट शर्ट, ब्लैक वेस्ट और ऑरेंज स्लैक्स। और तुमने भी वैसे ही कपड़े पहने हैं। हाँ, ये कैसे हुआ? ये तो बस एक इत्तेफाक है। ऑफ कोर्स ये इत्तेफाक है। ये करेगा भी क्या, क्रिमिनल्स को दिमाग से हराएगा। इसने सभी टेस्ट में टॉप किया है। ये नया लड़का एक किताबी कीड़ा है। ये कोई शहर का हीरो नहीं है। साथ ही इसके बालों का रंग भी अच्छा नहीं है। हाँ शायद, पर गुहान को देखकर ऐसा नहीं लगता है। मेरी मॉम ने लड़ने से मना किया है। मुझे ये गोल्डन वॉरियर जैसा लग तो नहीं रहा, पर मुझे याद है कि मैंने डैड की पुरानी वीडियो में इन लोगों को सेल से लड़ते हुए देखा है, जिनके बाल अचानक काले से सुनहरे हो जाते हैं। डैड ने कहा था ये कोई ट्रिक होती है। तुम मुझे अपने बारे में कुछ बताओ। तुम इसी शहर में रहने वाले हो या तुम अपने घर से हर दिन आना जाना करोगे? हाँ, मैं हर सुबह यहाँ आया करूँगा। वैसे ये बताओ, तुम रहते कहाँ हो? क्या तुमने कभी सेक्शन 439 ईस्ट के बारे में सुना है? मैं वहीं पर रहता हूँ। क्या तुम सेक्शन 439 ईस्ट से रोज यहाँ आना जाना करोगे? वो जगह तो यहाँ से 600 मील दूर है। शांत हो जाओ। आज सुबह तुम घर से कितने बजे निकले थे? अगर तुम यहाँ जट से भी आते हो तो तुम्हें 5 घंटे लगेंगे। वाकई इतना टाइम लगेगा? शायद मैं यहाँ आने के लिए एक्साइटेड था तो मैंने ध्यान नहीं दिया। इन्हें सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है गाइस, क्योंकि कल हमने बहुत अच्छा खेला था तो आज हम फिर से बेसबॉल खेलेंगे। चलो अब थोड़ी भाग दौड़ हो जाए। Hey, क्या तुम बेसबॉल जीनियस भी हो? मैंने कभी खेला नहीं तो मैं नहीं जानता इसके बारे में। हाँ, मुझे पता था। क्योंकि हम जानते हैं तुम किताबी कीड़े किताबों से ज्यादा कुछ भी नहीं जानते। इस नए लड़के को फटाफट सब कुछ सिखा दो विडल, ये तुम्हारी टीम में है। पर मुझे वो नहीं चाहिए। बिल्कुल चाहिए। क्या हुआ अगर उसे खेलना नहीं आता? वो काफी स्मार्ट है और कमाल की प्लानिंग कर सकता है जिसे हम यूज कर सकते हैं। अगर ऐसा है तो ठीक है, तुम्हें राइट फील्ड में रहना है। तुम जानते हो ये किस तरफ है? नहीं, लेकिन मैं पता लगा लूंगा। नहीं, मुझे ये सिर दर्द नहीं चाहिए। ओके, मुझे बस खुद पर काबू रखना होगा। मॉम और बुल्मा दोनों ने कहा था अगर लोगों को मेरी असलियत पता चल गई तो लोग मुझे अपना नहीं पाएंगे। तो मुझे जो भी करना है, मुझे बस अपनी ताकत को सबसे छुपा कर रखना है। अपना कमाल दिखाओ शार्पनर। तुम्हें ये दिखाई भी नहीं देगी। ये तो होम रन हो गया। थर्ड बेस पर रनर ने बेस को टच नहीं किया। अगर मैं बॉल को थर्ड बेसमैन के पास फेंकूं तो वो आउट हो जाएगा। तो अब मुझे बॉल को बहुत आराम से उसके पास फेंकना होगा। दोस्त, क्या तुम ठीक हो? ये आउट हो गया। 3 खिलाड़ी आउट हो गए हैं गाइस। चलो अब साइड्स बदलते हैं और बैटिंग करते हैं। लगता है कुछ ज्यादा हो गया। मुझे नॉर्मल दिखना होगा। तुम इतना शर्मा क्यों रहे हो? एक शानदार जंप थी ये। तुमने कम से कम 20 फीट ऊंची जंप की होगी। ये तो नामुमकिन है कोच, आप मजाक कर रहे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कि ये उड़ रहा हो। मुझे टीम में ऐसा ही लड़का चाहिए जो सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दे। ऑलराइट, तुम में से बैटिंग पर कौन जाएगा? मुझे लगता है तुम्हें जाना चाहिए। तुम्हारा नंबर 8 है ना? हाँ? ओह, अब मैं आ रहा हूँ कोच। सॉरी, मुझे देर हो गई गाइस। तो क्या लगता है इसकी बैटिंग भी फील्डिंग जितनी अच्छी होगी? ये भी पता चल ही जाएगा। ऑफ कोर्स, मुझे पता होना चाहिए था तुम लेफ्ट हैंडेड हो। हाँ, क्या ये अलाउड नहीं है? अगर तुम्हें ऐसे ही पसंद है तो खेलो, लेकिन तुमने इसे उल्टा पकड़ा हुआ है। हाँ, उल्टा? पर कैसे? तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। चलो देखते हैं तुम क्या कर सकते हो। तुम्हें कुछ तो बात है गोहान, तुमने मेरा होम रन रोक लिया। लगता है तुम्हें थोड़ा सबक सिखाना ही पड़ेगा। मुझे खुद को नॉर्मल रखना है। बॉल को हिट मत करना, बॉल को हिट मत करना। ये लो हॉट शॉट। अगर जान प्यारी है तो यहाँ से भाग जाओ। बेवकूफ, जब बॉल तुम्हारे सामने आने वाली हो तुम्हें हट जाना चाहिए। जब बैट्समैन को बॉल लगती है तो हम भागते हैं, है ना? बिल्कुल। मैं कितना लकी हूँ। अब मुझे हिट करने की जरूरत नहीं। मुझे फर्स्ट बेस पर जाना होगा, सब ठीक हो जाएगा। मुझे ऐसा क्यों लगा है कि ये सिर्फ एक किताबी कीड़ा नहीं है। तुम आखिर हो कौन? हे नए लड़के,
क्या तुमने अपना क्लब चुन लिया है? मैंने अभी इसके बारे में सोचा नहीं है। अगर नहीं चुना है तो बॉक्सिंग क्लब के बारे में क्या ख्याल है? क्योंकि मुझे लगता है कि तुम काफी एथलेटिक हो और तुम ये सब कर सकते हो। हाँ, मुझे नहीं लगता मुझे आफ्टर स्कूल क्लब ज्वाइन करने चाहिए। देखो ये मत भूलो, गोहान का घर यहाँ से काफी दूर है। वो इतना लंबा सफर तय करने के बाद क्लब एक्टिविटीज के लिए टाइम कैसे निकाल पाएगा? हाँ, माफ करना है। घर से याद आया, क्यों ना तुम एक लड़की की मदद करो और मुझे मेरे घर तक छोड़ दो। मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए कोई सवारी नहीं है। स्कूल के पास ही आकर रहना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मुझे नहीं लगता मेरी मॉम इसके लिए तैयार होंगी। मुझे इसकी हरकतें ठीक नहीं लग रही। पहले इसने कहा वो यहाँ से बहुत दूर रहता है और अब ऐसा दिखा रहा है जैसे पैदल घर जाने वाला है। वो गया कहाँ? स्कूल जाना जितना सोचा था उससे कहीं मुश्किल है और मुझे गोल्डन वॉरियर का भी कुछ करना पड़ेगा। मेरे बालों का सुनहरा ना होना उन्हें ज्यादा दिनों तक बेवकूफ नहीं बना सकता। शायद बुल्मा मेरी मदद कर सके। और इस तरह गोहान का कॉलेज का पहला दिन खत्म हो गया। वो अपनी क्लासेस और अपनी सुपर हीरो इमेज के बीच तालमेल कैसे बिठा पाएगा, जानेंगे ड्रैगन बॉल जी काय के अगले एपिसोड में। Get up and let's go. We were born to say, but you never stand up and move on. Don't forget what the father said. We are unbeatable, 'cause we have families who love us. We are unbreakable, 'cause now we have a chain of hearts. We are always one. Never give up on your dream, you believe. Never give up on your days, you can see it. Gotta be tough, gotta make it together. Don't you know I'm the one to stand by your side? Better to try than to make no action. Better to cry than to break your emotion. Gotta be us, gotta find it together. Don't you know you're the one who make my soul complete? हे, मैं हूँ गोकू। वो तुमने कितने अजीब से कपड़े पहने हैं गोहान। ये सब क्या है? आपको ये बेकार लग रहे हैं? मुझे लगता है ये काफी कूल है डैड। शायद आपको तब अच्छे लगेंगे जब मैं अपना सुपर हीरो पोज दूंगा। अगली बार ड्रैगन बॉल जी काय में एक नया हीरो ग्रेट सैयामैन का जन्म। बदमाशों होशियार, अब आ गया है इंसाफ का रखवाला। शानदार।